हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमने राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी की एक सीरीज चलाई हुई है और उसी सीरीज में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आज अपन एक टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एग्जाम की दृष्टि से और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है राजस्थान का भौतिक विभाजन या फिर फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान। अब ये टॉपिक होने को बहुत बड़ा है, लेकिन आज इसका अपन जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, शुरुआत है, परिचय करेंगे कि भाई राजस्थान का फिजिकल डिविजन्स है, उसका मीनिंग क्या है और कितने डिविजन्स में बांटा गया है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर एक एक जो पार्ट है राजस्थान के डिवीजन के, जो भौतिक विभाग है, उनका डिटेल में अपन स्टडी भी करेंगे, उन सबका अलग अलग वीडियो हो रहेगा और क्लास भी रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से, परिचय से। सबसे पहले अपन बात करें कि राजस्थान है, उसका क्षेत्रफल की बात करें, एरिया है, वो है 3,42,239.74 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये हो गया इसका क्षेत्रफल, राजस्थान का एरिया 3,42,239.74 स्क्वायर किलोमीटर या फिर किलोमीटर का स्क्वायर। दूसरा पॉइंट की अपन बात करें, अब ये जो एरिया है, टोटल एरिया है राजस्थान का, ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें, इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल एरिया, जितना इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका राजस्थान का जो एरिया है वो है 10.41%। 10.41% है इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। राजस्थान का जो एरिया है वो 10.41%। कई बार ये पूछा भी गया है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है, फैक्ट है लेकिन अपने को याद रखना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट की अपन बात करें कि जो राजस्थान है वो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, एरिया वाइज अपन बात करें तो राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, स्टेट है, ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करें अपन, जो राजस्थान का एरिया है उसको अपन पूरी दुनिया के पर्पज से, होल वर्ल्ड की पर्पज से अपन देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक कंपैरिजन करें तो एक निकल के आता है, क्या निकल के आता है कि जो राजस्थान का ये जो एरिया है वो 17 टाइम्स, 17 गुना है इजराइल एक कंट्री है एशिया में ही, उसका 17 गुना एरिया है, क्षेत्रफल है। दूसरी बात अपन बात करें, श्रीलंका का जो क्षेत्रफल है उसका 5 गुना क्षेत्रफल है, वो राजस्थान का क्षेत्रफल है, एरिया है। ये पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन करते हैं तो एक अपने को आइडिया लगता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। आगे बढ़ते हैं, यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, आपका ब्रिटेन है, उस यूके के एरिया का 2 गुना, लगभग 2 गुना, ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग अपन बात कर रहे हैं एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, यूके का 2 गुना एरिया है राजस्थान का। ये कुछ बेसिक फैक्ट थे। अपन आगे बढ़ते हैं तो अपने को देखने को मिलता है कि जो राजस्थान है उस राजस्थान को अपन ने 4 जियोग्राफिकल जो फिजिकल डिविजन्स हैं उसमें डिवाइड किया हुआ है, 4 फिजिकल डिविजन्स में, मेन मोटे मोटे तौर पर। अब वो 4 फिजिकल डिविजन्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है आपका पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र, वेस्टर्न डेजर्ट रीजन। राजस्थान के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में, अपन सब लोगों को पता है पूरा मरुस्थलीय डेजर्ट रीजन है, उसको भी अपन सेमी डेजर्ट और डेजर्ट में अपन डिवाइड करते हैं। वो अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, जब अपन इस रीजन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तब अपन बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जानने की आवश्यकता है कि जो पहला फिजिकल डिवीजन है वो है वेस्टर्न डेजर्ट रीजन, पश्चिमी मरुस्थलीय या रेगिस्तानी क्षेत्र। अब अपन बात करें जो राजस्थान का टोटल एरिया है, जो पिछली स्लाइड में अपन ने देखा था 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, उस टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है राजस्थान का, उसका 61.10% है ये वाला जो फिजिकल डिवीजन है, पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र, उसका 61.10%, लगभग 60 गुना। ये जो डेजर्ट वाला रीजन है वो है आपका 61.10%। दूसरे फिजिकल डिवीजन की अपन बात करें, वो है आपका अरावली रेंजेज एंड हिली रीजन, पर्वतीय क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र,
जो अपने राजस्थान को लगभग लगभग दो भागों में बांटती है, वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। वो अरावली पर्वत श्रृंखला भी एक फिजिकल डिवीजन है, वो लगभग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 6% हिस्से पर ही है, केवल 6% हिस्से पे। पश्चिमी रेगिस्तानी मरुस्थल हो गया 61.10 और ये अरावली क्षेत्र हो गया 6%। तीसरे अपन फिजिकल डिवीजन की बात करें, तीसरे फिजिकल डिवीजन की अपन बात करें तो वो है आपका ईस्टर्न प्लेन्स, पूर्वी मैदान। राजस्थान के पूर्व में अपन देखेंगे बहुत सारी नदियां हैं, उनके द्वारा प्रवाहित चिकनी मिट्टी से अपने मैदानों का निर्माण होता है, प्लेन्स का निर्माण होता है, जो कि बहुत उपजाऊ भी हैं। अब वो है आपका पूर्वी मैदान, पूर्वी जो मैदान है आपका, वो है आपका पूर्व दिशा में है, पूर्वी प्लेन मैदान है, ईस्टर्न प्लेन्स। वो है राजस्थान के टोटल एरिया का 23.30%। राजस्थान का टोटल एरिया का जो पूर्वी मैदान है वो है आपका 23.30%। इन सबको मैं एक ब्लैंक मैप में समझाने भी वाला हूं। चारों फिजिकल डिवीजन है, उनको अगर नेक्स्ट वाली स्लाइड है उसमें अपन ब्लैंक मैप में अपन बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे कि कौन सा पार्ट कौन सा है और उसका प्रतिशत कितना है, ये भी अपन शो करेंगे। चौथा, फोर्थ नंबर पे आता है आपका साउथ ईस्टर्न राजस्थान प्लेट्यू। राजस्थान का साउथ ईस्टर्न, दक्षिणी पूर्वी जो एरिया है, जिसको अपन हाड़ौती पठार भी कहते हैं, वो जो रीजन है वो है आपका प्लेट्यू, पठार का क्षेत्र है। इसको अपन कहें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार या फिर हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, और वो है राजस्थान के कुल जियोग्राफिकल एरिया का 9.60%। अपन ने देखा इन चारों परसेंटेज को अपन ऐड करेंगे तो ये टोटल जो एरिया है राजस्थान का वो 100% आ जाएगा अपना। उसमें है आपका फर्स्ट नंबर पे पश्चिमी रेगिस्तानी मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र, थर्ड वन इज पूर्वी मैदान ईस्टर्न प्लेन्स, और फोर्थ वन इज सदर्न ईस्टर्न राजस्थान प्लेट्यू या फिर हाड़ौती का पठार। उसका अपन ने परसेंटेज भी देखा। अब अपन क्या करने वाले हैं, इन चारों जो फिजिकल डिवीजन है उनको अपन ब्लैंक मैप में ड्रॉ करके देखेंगे। फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान है, उनको अपन इस ब्लैंक मैप में ड्रॉ करके देखेंगे कि कौन सा रीजन कहां पे स्थित है। देखिए, इसको ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है, मैं सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा कि सबसे पहले मैंने क्या किया, अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली जो हिल्स हैं, उनको मैं ड्रॉ करता हूं। यहां पे है आपका सिरोही, और इस लाइन को अपन ड्रॉ करें यहां पे इस प्रकार से, ठीक है। अब ये लाइन है, ये जो लाइन है इसके ईस्टर्न में जाएंगे तो अपना ईस्टर्न प्लेन्स और हाड़ौती रीजन आएगा, और वेस्टर्न में जाएंगे तो पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। पहले मैं पूरा अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसके क्षेत्र को यहां पे ड्रॉ करता हूं इस प्रकार से। अब ये जो रीजन हो गया यहां पे, ये जो रीजन हो गया यहां पे, ये पूरा का पूरा रीजन है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। इसका मैं नाम लिखता हूं यहां पे अरावली पर्वत माला, ठीक है। फर्स्ट, अब इसके डिवाइड करने से अपने बाकी के तीन हैं वो अपने आप डिसाइड हो जाएंगे। इसके अपन पश्चिम में जाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये हो गया आपका पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। एक चीज और, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो डिवाइड कैसे होगा मैं यहां पे एक कंसेप्ट और बताने वाला हूं। ये मैं यहां पे एक रेखा खींची, ये जो एक रेखा खींची मैंने, ये रेखा है आपकी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये है जो आपकी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, एक लाइन मैं यहां पे फिर से खींचूंगा, यहां पे लगभग अरावली के पैरेलल, लगभग अरावली पर्वत श्रृंखला के पैरेलल है ये वाली जो लाइन है। ये वाली लाइन है आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये हो गई अपनी 25 सेंटीमीटर रेखा, और ये हो गई लाइन अरावली की बिल्कुल पैरेलल, लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब जैसे जैसे एक कंसेप्ट और अपन बात करने वाले हैं, जैसे जैसे हम राजस्थान में पश्चिम से
पूर्व की दिशा में, ये पश्चिम है ये और पूर्व है, इस दिशा में डायरेक्शन में जाते हैं तो वर्षा धीरे 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 बढ़ने लगती है। यहां से शुरुआत होगी 10 सेंटीमीटर से लेके और यहाँ पे 110 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो यहाँ पे दो लाइन अपन ने ड्रॉ की, एक तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, दूसरी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इससे अपना जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है वो दो भागों में डिवाइड हो गया। कौन सा? ये हो गया आपका, ये हो गया आपका मरुस्थल या फिर डेजर्ट, और ये हो गया आपका सेमी डेजर्ट। सेमी डेजर्ट या फिर उसको और दूसरी भाषा में कहें, ये है आपका अर्धशुष्क, अर्धशुष्क क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र हो गया आपका शुष्क मरुस्थल या शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। आई बात समझ में? अभी तक अपन ने दो फिजिकल डिवीजन यहां पे ड्रॉ किए हैं ब्लैंक मैप में। एक तो है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में जाएंगे तो अपना मरुस्थलीय क्षेत्र है और पूर्व में जाएंगे तो पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार है। अब उस जो पश्चिमी मरुस्थल है अपन ने उसको 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा दो भागों में डिवाइड कर दिया। दो भाग हैं, उनमें से एक तो है आपका शुष्क मरुस्थल और इस तरफ आएंगे तो अर्ध शुष्क मरुस्थल, सेमी डेजर्ट। अब ये हो गया आपका डेजर्ट या शुष्क मरुस्थल, ये हो गया सेमी डेजर्ट। अब तीसरा जो फिजिकल डिवीजन है उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए अपन सबसे पहले ये वाला जो रीजन है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, ये हो गया भाई। ये जो डायरेक्शन है मैप में, जैसे उस दिन भी अपन बात कर रहे थे, ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये डायरेक्शन निकल के आई, देखो यही सेम की सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, साउथ ईस्टर्न या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। तो ये वाला जो रीजन हो गया आपका, इसको बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार, साउथ ईस्टर्न प्लेटू या फिर हाड़ौती पठार, हाड़ौती का पठार। ठीक है। अब इसके बाद में ये रीजन बच गया आपका, ये वाला जो रीजन बच गया ये है आपका ईस्टर्न प्लेन्स या फिर पूर्वी मैदान। यहां पे ये जो रीजन बच गया ये है आपका पूर्वी मैदान या फिर ईस्टर्न प्लेन्स। आई बात समझ में? फिर से देखिए, सबसे पहला जो डिवीजन है वो हो गया आपका, मैंने यहां पे ड्रॉ किया अरावली पर्वत श्रृंखला। दूसरा हो गया इन दोनों के मिला के ये मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर वेस्टर्न डेजर्ट रीजन। तीसरा हो गया आपका दक्षिणी पूर्वी पठार और चौथा हो गया आपका पूर्वी मैदान। इस प्रकार से राजस्थान को 4 फिजिकल डिविजन्स में बांटा गया है और उनका एरिया भी यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब उनका परसेंटेज अपन देखते हैं कि भाई जो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र था वो था आपका 61.10%, 61.10%। अब ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वेस्टर्न डेजर्ट, ये है आपका 61.10% क्षेत्र। दूसरा जो यहां पे है अरावली पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र, वो है आपका 6%। ये है आपका 6%। ये जो एरिया हो गया आपका 6%। 6%, 6%। फिर है आपका तीसरा, यह है आपका पूर्वी मैदान है 23.30। पूर्वी मैदान है आपका ये वाला, ये है आपका 23.30% क्षेत्र, ये वाला 23.30%। और चौथा हो गया आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार या हाड़ौती का पठार 9.60%, 9.60%।
अभी अपन क्या करेंगे कि जो फिजिकल डिविजन्स हैं 4, इनको एक एक को सबको अलग अलग लेक्चर में अपन अध्ययन करेंगे और साथ में उसको डिटेल में अध्ययन करेंगे, उसका कितना परसेंट है, इसके अंदर भी कौन कौन से रीजन आते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं कि शुष्क मरुस्थल है और सेमी डेजर्ट एरिया है, इसको भी अलग अलग रीजन में बांटा गया है। जैसे लूनी क्षेत्र हो गया, शेखावाटी रीजन हो गया, गगर क्षेत्र हो गया, तो अपन उनकी माइक्रो स्टडी भी करेंगे और अलग अलग लेक्चर बनाएंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब हम फिर से इसको रिपीट करते हैं कि राजस्थान को अपन ने 4 फिजिकल डिविजन में बांटा है। पहला है इसमें वेस्टर्न डेजर्ट रीजन या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला, तीसरा है आपका पूर्वी मैदान, चौथा है आपका हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।